जय हिंद। 25,000 करोड़ रुपए के कथित ऑनलाइन घोटाले को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने केरल के त्रिशूर समेत कई जगह पर छापे मारे। जैसे ही ईडी की टीम इन दफ्तरों में पहुंची और खास तौर पर त्रिशूर स्थित मेन ब्रांच में पहुंची, वहां से कंपनी का एमडी और उनकी पत्नी, जो कंपनी में की पोजीशन पर थी, वो फरार हो गए। आरोप यह है कि यह कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग करती थी और उसके जरिए लोगों से छोटी बड़ी अमाउंट इकट्ठी की जाती थी। इकट्ठी होने के बाद पैसा सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर लमसम में किया जाता था और लोगों को यह लालच दिया जाता था कि आपको जितने लोग आगे ज्वाइन करवाते जाएंगे उसमें प्रॉफिट मिलेगा। दरअसल इस कथित घोटाले की सूचना सबसे पहले लगी जीएसटी इंटेलिजेंस को। जीएसटी इंटेलिजेंस ने पहले इस कंपनी को एक नोटिस भेजा और वो भी 126 करोड़ रुपए का। जब कंपनी ने पैसा नहीं चुकाया तो कंपनी पर छापा मारा गया, मालिक को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कंपनी ने पैसा चुकाना तो शुरू कर दिया, पर पुलिस ने एक सिमिलर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच में दावा किया कि इस कंपनी का घोटाला 1630 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। यह कंपनी बिल्कुल वैसे ही काम करती थी जैसे कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी करती है। इसमें ग्रोसरी बेचने के बहाने लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग से जोड़ा जाता था और लालच दिया जाता था कि आप जितने मेंबर आगे बनाते चले जाएंगे उसमें आपका कमीशन बढ़ता चला जाएगा और आप एक दिन अमीर बन जाएंगे। जय हिंद। ईडी ने 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में एक बड़ा एक्शन लिया है। कई जगह पर रेड की गई है। इसके साथ ही कंपनी के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और आने वाले समय में कई संपत्तियां जब्त और अटैच की जा सकती हैं। पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके साथ अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के साथ कमेंट जरूर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये है ही इतनी दिलचस्प। अब आपको लेकर चलते हैं केरल, जहां के त्रिशूर में ईडी की टीम अचानक से पहुंच जाती है एक दफ्तर में। यह दफ्तर था हाई रिच ऑनलाइन शॉप कंपनी का, जो कि ऑनलाइन ग्रोसरी बेचने का दावा करती है। मगर असल बात यह थी कि ईडी ने यह रेड की थी 25,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में। पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को एक जानकारी और शिकायत मिली थी कि 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला नाक के नीचे हो रहा है जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि घोटाला तो है और वो 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जिसके बाद ईडी भी जाग गई और ईडी ने देखा कि बड़े स्तर पर ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, पर सरकार को इसकी सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। और जैसे ही इस रेड की जानकारी इस कंपनी के एमडी प्रतापन दासन को मिली, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो खुद अपनी पत्नी श्रीनी के साथ फरार हो गए। ड्राइवर और ये दोनों कंपनी के की पोस्ट होल्डर अभी तक नहीं मिले हैं। इस हजारों करोड़ के घोटाले में त्रिशूर और एर्नाकुलम के साथ साथ कई जगह पर छापे मारे गए। दरअसल जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को एक शिकायत मिली थी। उस शिकायत में दावा किया गया था कि 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए किया जा रहा है और इसको नाम दिया गया है ग्रोसरी सेलिंग का। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और गंभीरता पूर्वक एक एक पहलू को, एक एक चीज को देखा। उसके बाद पुलिस ने अदालत में अपनी एक रिपोर्ट दी। पुलिस की रिपोर्ट में यह सामने आया कि यह घोटाला तकरीबन 1630 करोड़ रुपए का हो सकता है और कंपनी का जो दावा है कि 1 करोड़ 63 लाख उनके ग्लोबल कस्टमर हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 1,63,000 आईडीज तो क्रिएट की गई हैं, ऑनलाइन क्रिएट हुई हैं, पर 1,63,000 लोग इस कंपनी से जुड़े हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा संदेह पुलिस ने जताया। पुलिस का दावा है यह कंपनी दरअसल ग्रोसरी बेचने के बहाने पिरामिड बेस्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग चला रही थी और उसकी एक बड़ी चेन क्रिएट की गई थी। लोगों को कहा जाता था कि आप इस कंपनी में पैसा लगाओ, आपको आगे जितने मेंबर जोड़ते चले जाएंगे उन मेंबरों के द्वारा जितना पैसा खर्च किया जाएगा उसका कमीशन मिलता चला जाएगा और एक दिन आप अमीर बन जाएंगे। इस कंपनी का दावा है कि उनके एचआर ओटीटी प्लेटफॉर्म
यानी कि हाई रिच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 12 लाख कस्टमर हैं, जबकि यूट्यूब पर जो इनका चैनल है जिसको ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बता रहे हैं उसमें तकरीबन 12,000 सब्सक्राइबर हैं। तो ये 12,000 सब्सक्राइबर से सीधा 12 लाख कस्टमर कैसे हो गए, इसका जवाब कंपनी ही दे सकती है और पुलिस पता करने की कोशिश भी कर रही है। अब ये पूरा गोरख धंधा आखिर चल कैसे रहा था? कंपनी ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया और उस पोर्टल में लोगों को रजिस्टर करने के लिए बोल दिया। लोगों को कहा कि आप इस पर रजिस्टर कीजिए, आप 700 रुपए लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं 10,000 रुपए का एक वाउचर खरीदूंगा और उस वाउचर के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग करूंगा। जो ग्रोसरी के आइटम इस कंपनी की साइट पर मौजूद होंगे, और वो ग्रोसरी के आइटम खरीदने के बाद उन लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि आप आगे भी अपने जैसे ही कस्टमर जोड़िए। और ये लोग जब आगे न्यू ज्वाइनिंग करवाते थे, मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए वाले एक नए कस्टमर की ज्वाइनिंग करवाई तो उसे 1,000 रुपए कमीशन दे दिया जाता था। अगर किसी ने 700 रुपए वाले कस्टमर की ज्वाइनिंग करवाई तो उसे 100 रुपए कमीशन मिल जाता था। तो ऐसे करके ये कमीशन कई लोगों के खातों में जुड़ता चला गया। लोगों को भी आमदन का ये जरिया अच्छा लगा और इजी लगा, और हर सप्ताह ये अमाउंट उनके अकाउंट में आ जाती थी। छोटे छोटे गांवों और कस्बों के लोगों द्वारा जब ये देखा गया कि सिर्फ ऑनलाइन लोगों को जोड़ने से इतने बड़े स्तर पर पैसा कमाया जा सकता है, तो माउथ पब्लिसिटी के जरिए लोग इस कंपनी से जुड़ते चले गए। पुलिस का दावा यह है कि केरल का ये अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। इसकी तह तक जांच की जानी चाहिए। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, जो कंपनी लोगों से कथित तौर पर 25,000 करोड़ रुपए ले चुकी है, उसकी अपनी एक भी संपत्ति नहीं है। यहां तक कि ग्रोसरी के आइटम रखने के लिए जो गोडाउन लिए गए हैं वो भी कथित तौर पर रेंट पर लिए गए हैं। यानी आमतौर पर जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां जिस स्ट्रेटेजी के साथ काम करती हैं, लगभग वही स्ट्रेटेजी यहां पर इस कंपनी की भी दिख रही थी, ऐसा दावा पुलिस ने किया है। ईडी की रेड से पहले ही पुलिस ने कंपनी के 20 बैंक अकाउंट ट्रेस किए और ये सभी बैंक अकाउंट्स फिलहाल फ्रीज किए जा चुके हैं। इन अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है बर्ड्स एक्ट के तहत। बर्ड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, यह बना था साल 2019 में। इस एक्ट के जरिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो जिले का कलेक्टर है वो किसी भी कंपनी के खातों को सीज कर सकता है, यानी बंद कर सकता है। तो यहां पर खाते पूरी तरह से फ्रीज कर दिए गए हैं। बर्ड्स एक्ट अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स को पूरी तरह से बैन करने के लिए बनाया गया था, ताकि पर्दे के पीछे छिपकर कोई भी कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग ना कर सके। अब इस घोटाले का पता आखिर कैसे चला? केरल में 78 ब्रांच और पूरे देश भर में 680 आउटलेट होने का दावा करने वाली यह कंपनी सबसे पहले जीएसटी इंटेलिजेंस की नजर में आई। जीएसटी विभाग ने देखा कि यह कंपनी बड़े स्तर पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रही है, लोगों को चीजें बेच रही है और पैसा भी लंपसम इन कंपनी के खातों में आ रहा है, पर जीएसटी नहीं दी जा रही। जिसके बाद पूरे सूक्ष्म तरीके से इनिशियल जांच करने के बाद जीएसटी ने 126 करोड़ रुपए का नोटिस इस कंपनी को भेज दिया। जब 126 करोड़ का नोटिस भेजा गया तो उसके बाद उसका कोई सीधे तौर पर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया, ना ही 126 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। इसके बाद जीएसटी इंटेलिजेंस ने कंपनी के ऊपर रेड की और 1 दिसंबर 2023 को कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जीएसटी इंटेलिजेंस की सख्ती और मालिक की गिरफ्तारी से ठीक पहले 24 नवंबर को इस कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपए जीएसटी विभाग में जमा कर दिए। उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 27 नवंबर को 50 करोड़ रुपए जमा कर दिए और आने वाले कुछ समय में 75 करोड़ रुपए जमा करने का भी वादा कर दिया। पर सवाल यह खड़ा हुआ कि इस कंपनी के पास अचानक से इतना पैसा आया कैसे? इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना था कि यह कंपनी बड़े स्तर पर लोगों का पैसा, गरीबों का, आम आदमियों का पैसा इस ऑनलाइन मार्केटिंग स्कीम में लगवा रही थी। और एक दिन जैसे पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां फेल हुई हैं, उसी तरह हो सकता है ये कंपनी भी एक दिन लुप्त हो जाती और लोगों का पैसा वो ढूंढते रह जाते। तो कुल मिलाकर इस कंपनी के ऊपर 3 एजेंसियां रेड कर चुकी हैं। ईडी ने अभी रिसेंटली रेड किया, उससे पहले पुलिस और उससे पहले जीएसटी इंटेलिजेंस।
इन 3 रेड्स में जो जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, उन्होंने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। बरामद दस्तावेजों से यह पता चला है कि जो प्रतापन, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो पहले भी कुछ ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रॉड्स और इरेगुलरिटीज को लेकर जेल जा चुका है। यह सब एक बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार हो चुका है। अब ईडी का इस पूरे मामले में क्या कहना है, क्या दावा है और क्या शक है, यह बताते हैं आपको। सबसे पहली बात यह है कि प्रॉफिट और डिविडेंड्स का लालच देकर यह कंपनी लोगों का लंपसम पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवाती थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस कंपनी की कई एसोसिएट कंपनियां हैं जो पुलिस को और एजेंसियों को, ईडी को अपनी जांच में मिली हैं। वो एजेंसियां क्रिप्टो करेंसी का काम करती हैं और सीधे तौर पर यह जानकारी ना तो किसी जांच एजेंसी को थी और ना ही प्रशासन को थी। तीसरी बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी का जो काम है वो सिर्फ भारत में ही नहीं फैला था, बल्कि दुनिया भर के 90 देशों में फैला हुआ था। चौथी बड़ी बात यह है कि बड़े स्तर पर पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। पांचवी बड़ी बात यह है कि कंपनी जिस तरह से दावा करती है कि उनका ग्लोबल कस्टमर बेस 1,62,00,000 से अधिक है, वो सभी असली कस्टमर्स नहीं हैं, बल्कि पुलिस के मुताबिक वो सिर्फ फेक आईडीज हैं। आईडीज क्रिएट करके अपने फेक कस्टमर्स को प्रोजेक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है और अपने आप को बड़ी कंपनी क्लेम किया जाता है। कुल मिलाकर ईडी ने इस मामले में अपनी जांच और धरपकड़ तेज कर दी है। आने वाले दिनों में यह माना जा रहा है कि इस कंपनी की बाकी बची संपत्तियां भी अटैच हो सकती हैं और उसके बाद माननीय कोर्ट क्या फैसला करती है, यह देखने वाली बात होगी। जय हिंद।